हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज गौतम। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने पार्ट फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको, और वो इसका बेसिक है, क्योंकि ये जो दो इक्वेशंस हैं आपको वहीं से समझ में आएंगे कि कहाँ से आई हैं। ठीक है, तो पहले आप उस पार्ट फर्स्ट को देख लो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में कि ए बी सी हमारे और ए क्या है, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और ए और बी कभी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, ए और बी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ समझा था पार्ट फर्स्ट में। अब देखो इसमें क्या समझेंगे हम। अब हमको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको अब हमें रिप्रेजेंट भी करना होगा। लीनियर इक्वेशंस हमको जो दी हुई हैं, इनको हमको रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और एक होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए यहाँ पर हम काम किस पे करेंगे। ये जो हमको इक्वेशन दी हुई है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ध्यान से सुनना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वहाँ पर हम काम किस पे करेंगे। वहाँ पर जो हम काम करेंगे वो जो इनके a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 इन पर वर्क करेंगे हम। इन पर इनको लेकर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और c1 इन तीनों को लेकर हम काम करेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो देखो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है आपको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से हम लेंगे a1 और दूसरे में से a2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा होगा, बट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, बेस्ट समझते हैं। ठीक है, अब देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, 5x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई, जैसे हमारी यहाँ पर इक्वेशन है, सेम हमारी ये इक्वेशन हो गई। तो अब देखो यहाँ पर कंपेयर करो, यहाँ पर क्या लिखा मैंने फर्स्ट कंडीशन में, a1 अपॉन a2, दैट्स मीन a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। तो देखो a1 ये वैल्यू हो जाएगी मेरी x की वजह से, कोफिशिएंट कितना हो गया 5, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5, कितना लिखूँगा यहाँ पर मैं अपना 5 लिख लूँगा यहाँ पर मैं, अपॉन क्या आएगा हमारा a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, कंपेयर करोगे तो 6 निकल कर आइए, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी 4, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी 3। तो अब आप ये बताओ मेरे को कि या दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो 5/6 4/3 के इक्वल आ रहा है, आप बोलोगे नहीं आ रहा है, तो मतलब हम इसको क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब हमारी ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन बनी, क्या बनी हमारी फर्स्ट कंडीशन बनी। फर्स्ट कंडीशन क्या बनी हमारी, कि जब हम कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दी हों, उनके a1 अपॉन a2 और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 को कंपेयर करते हैं, और वो नॉट इक्वल निकलते हैं, इक्वल नहीं निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, वहाँ पर कंडीशन ये बनेगी कि अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, मान लो मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वैल्यू पुट करके x और y की निकाल के, और इसकी एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलो मैं एक बार देखता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो जब कभी भी नॉट इक्वल होगा, देखो जैसे मान लो दो इक्वेशन दिया आपको, इसका मैं a अपॉन b, मतलब a और a1 a2 अपॉन दोनों की x का कोफिशिएंट, 5/6 रख लिया मैंने, फिर y का कोफिशिएंट 4/3 रख दिया इज इक्वल टू में। अब मुझे चेक करना है क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इस लाइन का ग्राफ अलग से ड्रॉ करोगे और इस लाइन का ग्राफ अलग से ड्रॉ करोगे, तो दोनों की दोनों जो लाइन आएंगी ड्रॉ होंगी, वो इंटरसेक्ट होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्ट लाइन्स होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी लाइन, वो क्या कर रही होंगे, वो एक दूसरे को काट रही होंगे। तो वहाँ पर हमारा कैसा ग्राफ बन गया, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी हमारी। कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी वहाँ पर हमारी।
ठीक है। अब एक बात बताओ, आप जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर हमारा एक एक्स की वैल्यू, जहाँ पर भी कट करेंगी वहाँ पर हमको एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो मेरा ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब मेरा ये हो गया कि इनका क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन और यूनिक, कुछ भी बोल सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इसका केवल एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब क्या, कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू एक ही निकल कर आएगी। जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे तो एक ही निकल के आएगी ना, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी की समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अब सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि A1 जो होता है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, अब देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो अब हम डायरेक्ट उसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं A1/A2 करूँ तो A1/A2 ये हो जाएगा, मतलब ये आप एक बात समझ लो, सीधी बात, ये x के कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट तो होते हैं, इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट और फिर जो हमारे नंबर बचते हैं वो सिंपल। तो देखो 5/20 इज इक्वल टू 7/28 इज इक्वल टू 14/56। अगर मैं इसको कट करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरा, 1/4, भाई 5 बन जाए 5, 5 4 या 20, 1/4, 5 7 1 7, 7 2 4 या 28, और यहाँ से भी 1/4। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो तीनों इक्वल आ रही हैं, तीनों की तीनों यहाँ पर हमारी इक्वल आ रही हैं। अब आपने यहाँ पर C1 और C2 क्यों लिया, देखो अगर हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहा है तो हम देखेंगे साथ में C1/C2, तो देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, लाइंस ड्रॉ होंगी तो कैसी ड्रॉ होंगी, क्योंकि फर्स्ट के जब हमने करा था वो तो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट कर रही थी। बट यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, जैसे मान लो मैंने इस लाइन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करा, तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है या ऐसे कैसे भी जा सकता है आपका, ठीक है। लाइन जरूर नहीं सीधी ही जाए, ऐसी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसी जा सकती है। बट जब मैं दूसरी वाली का इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन सेम उसी के ऊपर से होकर जाएगी, वो लाइन सेम उसी के ऊपर से होकर जाएगी पहली वाली लाइन के ऊपर। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, उसी के ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पर हमको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोल देंगे हम इनको, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इनका जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालूँ तो निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब आप बोल रहे सर कैसे निकाल सकते हो, एक बात बताओ आप, यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा, ठीक है, ग्राफ मान लो मेरा ये बनना है ऐसा करके, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ मैं, तो लाइन जो है आगे तक ड्रॉ हो सकती है। और तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, मैं इसमें एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज फाइंड हो सकती हैं, बहुत फाइंड हो सकती हैं। क्योंकि जब हमने पहला बार पढ़ा था उसमें तो इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा था, तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू देखता, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू देखता। बट यहाँ पर तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे ना, तो दैट्स मीन यहाँ इसके सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, इन्फिनिटली सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कुछ भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अब इसका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, जिसमें भी अगर वैल्यू निकल के आ रही है आपको, ठीक है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता पड़ रहा है, सॉल्यूशन पता पड़ रहा है, सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। अब एक लास्ट और रहेगा हमारा, लास्ट और समझते हैं देन आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो ये लास्ट कंडीशन है, इसमें भी अब आप बोलोगे सर आपने सेकंड इक्वेशन में भी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 लिखा था, आपने इसमें भी इक्वल लिखा है, इसका मतलब दोनों सेम होंगे ना, नहीं सेम होंगे। देखो समझते हैं फटाफट से, हम इसके कोफिशिएंट को पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या आता है A1/A2, तो मतलब ये हो गया, तो 5/10 लिखूँगा यहाँ पर मैं, प्लस इसको क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, एक सेकेंड, 7 इज इक्वल टू प्लस कहाँ से आ जाएगा, बोल क्यों नहीं रहे हो सर, बोल कहाँ से, आप तो मोबाइल में पढ़ा रहे हो ना,
तो अब इधर देखो 7/14 इज इक्वल टू 14/56। जरा कट करना है इसको, टेबल आती है ना सर, आपको नहीं आती होगी। देखो 5 1 5, 5 2 10, कितना आया यहाँ से कट होकर 1/2। कितना आया कट होकर यहाँ पर हमारा 1/2 आया यहाँ पर, इज इक्वल टू ये भी कितना कट होकर आएगा 7/7, 7 1 7 और 7 2 14, तो 1/2 सर, ये भी 14 1/2 आया। बट ये कितना आया 14 1 14 और 14 4 56, तो 1/4 आया। दैट्स मीन ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट हमारा ये C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहे थे। अगर मान लो ये लास्ट वाला इक्वल नहीं आता, C1/C2 इक्वल नहीं आता है, A1/A2 और B1/B2 ही इक्वल आते हैं, तब हमारी कंडीशंस क्या बनेंगी, तब हमारी उस टाइम पर कंडीशंस हमारी क्या बनेंगी। अब वो देखते हैं, इनका यहाँ पर हमारा ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो समझते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पर -56 लिखा है, तो यहाँ पर आपको माइनस का 56 लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको -56 लेना पड़ेगा। इसका आंसर -1/4 आएगा, क्योंकि ये तो जो इक्वेशन लिखवाई थी वो तो प्लस की थी ना, तो उसको प्लस में चेंज करूँगा तो -56 हो जाएगा। तो दैट्स मीन ये माइनस का साइन इसके साथ में आएगा, ठीक है। माइनस का साइन जब साथ में आएगा तो इसका मतलब वैसे भी हमारा इक्वल नहीं होगा। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अब एक बात बताओ, आप इस लाइन का एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तो एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, जो भी आपके बाहर निकल कर आएंगे उसकी लाइन ऐसे जाएगी। अब जब आप इस सेकंड इक्वेशन के लाइन जो ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो वो लाइन जो है इसके बिल्कुल पैरेलल जाएगी। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो लाइन ऐसे ही पैरेलल जाएंगी, ऐसे भी पैरेलल जा सकती हैं, ठीक है, देयर इज़ नो इशू, आप ऐसे भी पैरेलल जा सकते हैं वो, ठीक है। अब देखो, अब पैरेलल लाइन्स जाएंगी, तो पहला क्या निकल कर आया हमारा पैरेलल लाइन्स। इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, पैरेलल लाइन्स ड्रॉ होंगे, पैरेलल लाइन्स। सेकंड इसका सॉल्यूशंस कितने होंगे, अब आप खुद बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्या एक सॉल्यूशन होगा, क्या दो सॉल्यूशन होगा। सर जब लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं, टच ही नहीं कर रही, कहीं मीट ही नहीं कर रही है लाइन एक दूसरे को, तो भाई फिर वहाँ से हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू तो तब फाइंड आउट करते हैं ना जब एक दूसरे को मीट करती हैं वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और लास्ट मैंने क्या बोला था, इसमें मैंने आपको कंसिस्टेंट पढ़ाया था। अब मैंने क्या बोला था कंसिस्टेंट के लिए, मैंने आपको ये बोला था कि अगर x और y की वैल्यू निकलेगी तो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा कि इनकंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब एक भी हमारे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो एक्स वाई का, और कंसिस्टेंट तब होगा जब हमारा एक भी सॉल्यूशन निकल रहा होगा कम से कम, ठीक है। तो देखो फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं तीनों का। जब A1/A2 और जब x के कोफिशिएंट होंगे और y के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होंगे, सिंपल समझो कि A1/A2 और इज इक्वल टू V1/B2 नॉट इक्वल होंगे, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। मतलब सिंपल समझो कि एक इक्वेशन मेरे को ये दी है, एक इक्वेशन मेरे को ये दी है, अगर मेरे को सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ग्राफिकल मेथड से। जैसे मान लो मेरे को ये सॉल्यूशन दे दिया, इक्वेशन दे दी, तो पहले मैं क्या करूँगा, 5/6 लिखूँगा इज इक्वल टू 4/3 लिखूँगा, देखूँगा क्या इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही तो दैट्स मीन वो फर्स्ट कंडीशन में आ गया। फिर मैं लिखूँगा तीनों इक्वेशन को, अब मैं फिर देखूँगा कि तीनों इक्वेशन मेरी इक्वल आ रही हैं। अगर मेरी तीनों इक्वेशन इक्वल आ रही हैं कट करके, जैसे 5/20, 7/28 और नंबर, तीनों को मैंने करके देखा, अगर तीनों की तीनों इक्वल आ गई तो वो हमारी क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन्स होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे होंगे वो, ठीक है। और अगर मैं देखूंगा कि तीनों इक्वेशन का लिखूंगा, साइन में लिखूंगा, तो पहले दो इक्वल आ रहे हैं, बट तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो वेरी वेल दैट आपको क्या करना है, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैंने जो आपको पढ़ाया समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एंड मेरा कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मेरा 10th का एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करता रहता हूँ, तो वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।